नमस्कार प्रिय साथियों, YouTube के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। आने वाला समय आपके लिए अच्छा हो और मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आप जल्दी से जल्दी राजकीय सेवा में पदस्थापित हो और आपका जो लाइब्रेरियन बनने का सपना वो जल्दी से जल्दी साकार हो। यह नया वर्ष आपके लिए खुशियां लेकर आए। तो प्रिय विद्यार्थियों, 1 जनवरी से अपनी क्लास स्टार्ट होने का जो ऐलान किया था, तो आज अपन बात कर लेते हैं, इसकी बेसिक चर्चा कर लेते हैं। अपनी क्लास रेगुलर चलेगी, आप निश्चित रूप से YouTube में जुड़े रहेगा और हमारी जो क्लासें हैं अभी हम रिकॉर्डेड डाल रहे हैं 3-4 दिन, और बाकी जो हमारा जो सेटअप कंप्लीट होते हम लाइव आपके सामने आ जाएंगे। अभी हमारी जो क्लासें हैं हम रिकॉर्ड करके आपके सामने डालेंगे YouTube में, और बाकी जो क्लासें हैं 2-3 दिन के बाद हम YouTube में रेगुलर आपके लिए लाइव क्लासें लेकर आने लग जाएंगे, जब तक हम रिकॉर्ड करके आपके लिए क्लास लेकर आए। तो आज हम चर्चा करेंगे लाइब्रेरी का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, कितने क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस गए हैं और कितने जो क्वेश्चन है वो सिलेबस में आए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। सिलेबस में क्या परिवर्तन हुआ है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, उन सभी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। आप सभी को पता है, बहुत सारे यूट्यूब में भी आपने देखा होगा कि नोटिफिकेशन आते ही सबने पूरा डिटेल से नोटिफिकेशन बता दिया होगा, यूट्यूब में अच्छे से समझा दिया होगा। अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरी भी जिम्मेदारी होती है कि आपको सिलेबस के बारे में बताना, ताकि फिर अपन रेगुलर क्लास दे सके। अब डायरेक्ट मैं क्लास लेके आ जाऊं कि सर कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हो, कैसे पढ़ा रहे हो, तो आप कंफ्यूजन में रहोगे। तो आपका जो कंफ्यूजन है वो अपन को दूर करना है। अब तो देखते हैं, यहां पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर आपका एग्जाम करवाएगा। यहां पर आपको पता है कि जो वैकेंसी निकली है, यहां पर टोटल 548 पदों की वैकेंसी निकली है। कितने पदों की? 548 पदों की वैकेंसी निकली है। देखो, माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो पद हैं टोटल 500 पद हैं, और यहां पर संस्कृत विभाग की बात करें तो टोटल 48 पद हैं। टोटल मिलाकर 548 पदों पर आपकी वैकेंसी आई है, जिसमें टीएसपी नॉन टीएसपी डिवाइडेड है। 439 तो नॉन टीएसपी और टीएसपी 61, इधर 44 और 4 सीटें। तो टोटल मिलाकर जो यहां पर टीएसपी की सीटें जा रही हैं वो है 65 सीटें और 483 नॉन टीएसपी। ठीक है, तो टोटल जो पोस्टें हो जाती है 548 पोस्टें हो जाती हैं। इसके अलावा आगे देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर जो पात्रता रखी गई है, यहां पर अगर आपके पास सीलाइस का कोर्स है, ठीक है, सीलाइस सर्टिफिकेट है, या इसके अलावा डीएलआईस डिप्लोमा लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, या इसके अलावा आपके पास बीएलआईएस, ठीक है, इन तीनों में से भी कोई सा भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपके पास सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो या डिग्री हो, अगर कोई सा भी अगर आपने कर रखा है तो आप एप्लीकेबल हो। ये 6 महीने का होता है, ये पूरे 1 साल का होता है, ये भी 1 साल का होता है। ठीक है, ये 6 मंथ है, 6 मंथ का है, ये 1 ईयर का है, ये भी 1 ईयर का है। ठीक है, तो बहुत सारे जो विद्यार्थियों के कंफ्यूजन रहता है कि सर सर्टिफिकेट कोर्स तो हटा दिया, तो सर्टिफिकेट कोर्स नहीं हटाया। तो यहां पर लिखा हुआ है सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए आपके पास, यानी 12वीं पास आप होना जरूरी है। इसके साथ आपके सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस, ये वाला कोर्स चलता है, इग्नू करवाती है और भी यूनिवर्सिटियां करवाती हैं। 6 महीने का कोर्स है, जब तक आपका एग्जाम 7वें महीने में है, जब तक ये कोर्स आप कंप्लीट करोगे, यानी नए विद्यार्थी है वो भी ये सर्टिफिकेट कोर्स कर सकता है। 6 महीने का कोर्स होता है, आप आराम से कर सकते हो बेझिझक के साथ, और 6-7 महीने आराम से तैयारी करके आप लाइब्रेरियन बन सकते हो। आपको डीएलआईएस बीएलआईएस करने की जरूरत नहीं है, आप सीएलआईएस करके भी डायरेक्ट इस एग्जाम में बैठ सकते हो, यानी एनरोल होते ही आप इसमें अपेयरिंग में फॉर्म डाल सकते हो। बात आ गई समझ में? अब आगे चलते हैं। और तो नॉर्मल है, देवनागरी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान, राजस्थान संस्कृति का ज्ञान नॉर्मल है, इस चीजें आपको होगी। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों,
ये जो आपकी CLIS या DLIS जो अपेयरिंग है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका जो एग्जाम है ना उसके होने से पहले इनका रिजल्ट आना जरूरी है, तो आप क्या हो, एप्लीकेबल हो। आगे देखते हैं, इसका जो ऑनलाइन जो फॉर्म जो स्टार्ट होगा मार्च से स्टार्ट होगा, यानी 5 तारीख मार्च की 5 तारीख 2025 से 3/4/2025 तक इसका क्या है साथियों, फॉर्म स्टार्ट है। ठीक है, यानी 3/4/2025 तक आप बोर्ड की जो वेबसाइट है RSSB उसमें देख के ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो SSOID के माध्यम से। इसके अलावा परीक्षा का जो आयोजन है 27/7/2025 को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और देखो, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, टेबलेट आधारित परीक्षा, ऑफलाइन आधारित परीक्षा, यानी किसी भी प्रकार से एग्जाम करवाया जा सकता है। अभी जो ट्रेंड चल रहा है RSSB का, वो अभी इन्होंने ट्रायल भी किया है, तो ये टेबलेट आधारित परीक्षा करवा सकते हैं आपके लिए। ठीक है, तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिए, इसी पर ही एग्जाम होगा आपका। अगर लाइब्रेरी साइंस में अगर 2 या 3 एग्जाम होते हैं, देखो चरणों में एग्जाम होते हैं तो उनका नॉर्मलाइजेशन होता है, लेकिन अपने ये सिस्टम नहीं है। अपने कम विद्यार्थी हैं और कम ही अपन बैठते हैं, तो एक दिन में एग्जाम हो जाएगा अपना। ठीक है, आगे देखते हैं, इसके सिलेबस की बात करते हैं। जो सिलेबस है वो आपको पता है कि पहला जो पार्ट है वो तो क्या है, जीके का है पूरा। ठीक है, जिसमें जीके, साइकोलॉजी, इंडिया, वर्ल्ड, करंट अफेयर सब आ जाता है। और जो सेकंड पार्ट है वो है लाइब्रेरी साइंस का। सेकंड पार्ट कौन सा है, लाइब्रेरी साइंस का सेकंड पार्ट है। ये बात समझ में आ गई कि पहला पार्ट जीके का, दूसरा पार्ट लाइब्रेरी साइंस का। अब यहां पर जो जीके वाला जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, इसमें 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, यानी 200 नंबर का ये होगा। टोटल आपको इसमें 2 घंटे मिलेंगे। कितने घंटे मिलेंगे, 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे का एग्जाम होगा और 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जीके में। तो यहां पर आपको 40% लाना अनिवार्य है। ठीक है, बहुत बड़ा सिलेबस है जीके का। राजस्थान जीके पूरी आती है, साइकोलॉजी पूरी आएगी, करंट अफेयर्स पूरा राजस्थान का पूछा जाएगा, स्पेशल स्पोर्ट में आप फोकस करना है इसमें, और यहां पर इंडिया, वर्ल्ड, उसकी जियोग्राफी स्पेशल आपको देखनी है। ठीक है, राजस्थान पॉलिटी आ जाती है। तो ये सब 100 क्वेश्चन के अंदर कवर होंगे। ठीक है, इनका डिवाइडेशन कर रखा है, वो नेक्स्ट वीडियो में जब भी आएंगे वो आप लोगों के लिए बता देंगे, लेकिन 40% लाना अनिवार्य है। ये पेपर तो आप क्लियर करो। आगे देखो, बात करते हैं, ये मैंने पेपर बता दिया आपके लिए। इसके अलावा बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, सेकंड जो सिलेबस है लाइब्रेरी साइंस का, जिसकी अपन ने जिम्मेदारी ली है। आपके यहां पर 4 यूनिट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, नाम मात्र की यूनिट है, इतनी ज्यादा टेंशन आपको लेनी नहीं है। बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालो आराम से, बिना टेंशन के आप पुराने पेपर निकालो, आपका एग्जाम आराम से क्लियर होगा। ठीक है, आपको सिलेबस की गहराइयों में जाने की जरूरत नहीं है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालने हैं, सिलेबस एक बार देखना है कि सिलेबस में क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं है। तो ये चीजें देखनी है आपको चारों यूनिटों में। तो यहां पर जो पहली यूनिट है, यानी यूनिवर्सल नॉलेज, यानी ज्ञान जगत से संबंधित है। ठीक है, तो यहां पर इसमें ज्ञान जगत के बारे में आपसे पूछा जाएगा, यानी ज्ञान जगत की जो विधियां हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा डिफरेंट टाइप सब्जेक्ट के बारे में, और यहां पर यूनिवर्सल सब्जेक्ट मैप इन डिफरेंट स्कीम, यानी ज्ञान जगत में जो क्लासिफिकेशन उनका चित्रण के बारे में पूछा जाएगा। सीसी का ज्ञान जगत में चित्रण, डीडीसी का ज्ञान जगत में चित्रण,
यूडीसी का ज्ञान जगत में चित्रण। यानी इतना लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, नॉर्मल छोटा सा टॉपिक है। ये पर्ल यूनिट तो नाम मात्र की यूनिट है। आप इस यूनिट को 4 से 5 दिन के अंदर आराम से खत्म कर सकते हो। इतना ज्यादा जोर नहीं आएगा इस यूनिट में, ठीक है। इस यूनिट की तरफ से आप टेंशन फ्री हो जाओ एकदम। बात करेंगे ये वाली यूनिट, ठीक है, बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन। तो इसमें पूरा कंप्लीट आपके कैटलॉग आ जाएगा, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल आ जाएगा, इसमें आपके स्टैंडर्ड कोड आ जाएंगे कैटलॉगिंग के। ये सब चीजें किसमें आ जाएगी, सेकंड यूनिट के अंतर्गत आ जाएगी। यानी पूरा जो कैटलॉग है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। पूरा विस्तृत अपन जो पढ़ाएंगे, जब इनके बारे में अच्छे से जान लेंगे कि इनके अंदर अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं। आगे बात करें, अगला जो है मेथड ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यानी जनरल लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की थ्योरी इसमें पूछी जाएगी। सीसी, डीडीसी, यूडीसी वो कंप्लीट आ जाएगी, यानी गहराई से आ जाएगी। तो इसमें नॉर्मेटिव प्रिंसिपल आ जाएंगे, क्लासिफिकेशन एप्लीकेशन आ जाएंगे, स्पीसीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन आ जाएंगे, यानी वर्गीकरण की जो प्रजातियां हैं वो आ जाएगी। थर्ड यूनिट है मेथड ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, जनरल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल, स्पीसीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन, सीसी, डीडीसी, यूडीसी। अब इसके अंतर्गत सीसी में जितने भी है ना मेथड, जैसे आइसोलेट हो, ठीक है, सोपान हो, इसके अलावा सुपर जो विधियां होती हैं वो सब इसके अंतर्गत आ जाएगी। फेज रिलेशन सब इसमें आ जाएगा आपके। इसके अलावा नोटेशन आपको स्पेशल पढ़ना है, नोटेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्टैंडर्ड आ जाएंगे पूरे। इसके अलावा फोर्थ यूनिट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना, इतने ज्यादा कंटेंट नहीं सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का, यह भी नाम मात्र की यूनिट है, ठीक है। यह भी क्या है, नाम मात्र की यूनिट है। क्या है साथियों, नाम मात्र की यूनिट है। तो आगे देखते हैं, अब जो आउट ऑफ सिलेबस की जो चर्चा करेंगे अपन कि आउट ऑफ सिलेबस से कौन कौन से क्वेश्चन आए। जो 2022 का जो एग्जाम हुआ है उसमें आउट ऑफ सिलेबस कौन कौन से क्वेश्चन आए, पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप इन दोनों बुकों को प्रिपेयर कीजिए साथियों पढ़ने के लिए, कि ब्रह्मास्त्र पार्ट फर्स्ट है और ब्रह्मास्त्र पार्ट सेकंड। ये दोनों बुकें आपको पढ़नी है। ये पहला पार्ट है, यह दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। ये दोनों बुकें इतनी इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया का कोई सा भी एग्जाम हो लाइब्रेरी साइंस का, सबके लिए यूजफुल किताब है। सबके लिए क्या है, यूजफुल किताब है। पूरा लाइब्रेरी साइंस का निचोड़ इसमें मिल जाएगा, और जितने भी लाइब्रेरी साइंस के पेपर हुए हैं वो टॉपिक वाइज इसमें मिल जाएंगे। तो आप खरीदने के लिए जो हमारे संपर्क नंबर है इसमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आप मंगवा सकते हो। बाय पोस्ट हम भेजते थे, आप एड्रेस व्हाट्सएप में डाल दीजिए, बाय पोस्ट हम भिजवा देंगे। अब देखो, जो आउट ऑफ सिलेबस की अपन बात करें, देखो अब बहुत सारे स्टूडेंटों का जो कंफ्यूजन रहता है कि सर हमने तो पहली यूनिट भी अच्छे से पढ़ी थी, सेकंड भी अच्छे से पढ़ी थी, थर्ड भी अच्छे से पढ़ी थी और फोर्थ भी अच्छे से पढ़ी थी हमने, तो सर हमने हमारा जो पेपर हमने देखा जिसमें आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन थे, तो सर हम सिलेबस पढ़ने के बावजूद भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस कैसे चले गए। देखो अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम करवा रहा है और सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर देना चाहिए था, लेकिन पेपर सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं दिया। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस निकले हैं, जिसके कारण विद्यार्थी उन टॉपिकों को नहीं पढ़ सके। जो सिलेबस में जो टॉपिक थे वही पढ़ के गए, विद्यार्थियों को पता था कि इस सिलेबस से ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन सिलेबस से तो क्वेश्चन आए लेकिन आधे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस निकल गए। अब ऐसे में टॉपिक आपके लिए बता देता हूं जो आपको स्पेशल फोकस करना है, उन टॉपिकों को पढ़ना है। भाई ये चारों यूनिट तो अपन को पढ़नी है, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका क्या कराएगा, स्कोर करवाएगा, ठीक है। यानी 100 क्वेश्चन आएंगे आपके 200 नंबर के, यानी इस सब्जेक्ट में आपको स्कोर करना है पूरे तरीके से। तो यहां पर मैं दिखाना चाहूंगा आपको, ये राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का जो पेपर है ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो पेपर हुआ था 2022 में,
ठीक है। 2022 में पेपर हुआ था और इस पेपर से आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चन आए थे इस पेपर से। 2022 में एग्जाम हुआ था, ये देखो 2022 का, 2022 ग्रेड थर्ड का पेपर है और आउट ऑफ सिलेबस कितने क्वेश्चन गए हैं वो मैं आपको बता देना चाहूंगा। तो यहां पर देखते हैं, जो आउट ऑफ सिलेबस के मैं क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। एक आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चन गया है, ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस गया है। ठीक है, ये सिलेबस से कोई नाता नहीं है, सीआईपी इंडिया परियोजना। अब यहां पर आउट ऑफ सिलेबस में ये टॉपिक गया है, तो इसके जो ऑप्शन है, एक तो ट्रिपल आरएलएफ, एक तो ट्रिपल आरएलएफ भी अपन को पढ़ना है। ठीक है, राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में अपन को पढ़ो, यानी जितनी भी लाइब्रेरी है उनके बारे में अपन को पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, मेन जो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है उनको, उनके बारे में अपन को देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ रहा है तो ये चीजें अपन को देखनी पड़ेगी। 2022 के पेपर के अकॉर्डिंग अपन को चलना पड़ेगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन सेंटर निस्केर अपन को पढ़ना पड़ेगा। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय यानी नेशनल लाइब्रेरी, यानी आपको लाइब्रेरी तो पूरी ही पढ़नी पड़ेगी। और यहां पर ट्रिपल आरएलएफ यानी एसोसिएशन, आईएलए, आईएफएलए, एएलए, आइजलिक, ये सब एसोसिएशन आपको पढ़ने ही हैं। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं, आउट ऑफ सिलेबस की जो मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, आउट ऑफ सिलेबस की क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं आपके सामने। एक आपको बौद्धिक संपदा आपको पढ़ना है। सिलेबस में अपने ये टॉपिक नहीं दे रखा, लेकिन बौद्धिक संपदा आपको पढ़ना है। विपो 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 आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर कॉपीराइट, पेटेंट, ये टॉपिक ही इसके साथ पढ़ने ही पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो विपो आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक था जिसका क्वेश्चन आपके आया, और ये टॉपिक आप पढ़ के नहीं गए, आप सिलेबस के टॉपिक पढ़ के गए हो, तो विपो आपको देखना है। इसके अलावा आगे बात करें, एक महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट टॉपिक, सूचना पुनः प्राप्ति। सिलेबस में आपको कहीं भी सूचना पुनः प्राप्ति का यह टॉपिक नहीं मिलेगा सिलेबस में, लेकिन यह भी आपसे पूछ लिया गया, तो इंफॉर्मेशन रिट्राइवल टॉपिक भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इंफॉर्मेशन रिट्राइवल टॉपिक आपको देखना पड़ेगा। यहां से भी क्वेश्चन आपके आएंगे। तो ये जो भी मैं टॉपिक आपके लिख रहा हूं, इनको नोट करते चलो कि ये टॉपिक अपन को पढ़ने ही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं सूचना अंतरण। ठीक है, सूचना अंतरण टॉपिक कौन सा है? सूचना अंतरण, और इंग्लिश में बोलते हैं इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। सूचना अंतरण, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर।
इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर टॉपिक ये भी ऐड करते चलो आप। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अगला जो टॉपिक है आउट ऑफ सिलेबस का, जो सिलेबस के टॉपिक है उनकी मैं बात नहीं कर रहा आपसे, जो आउट ऑफ सिलेबस जो टॉपिक आए हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं आपकी, ठीक है। एक टॉपिक और है आपके जो आउट ऑफ सिलेबस देखने को मिला है, वो है भंडार सत्यापन। भंडार सत्यापन, भंडार सत्यापन, स्टॉप वेरिफिकेशन। ये टॉपिक भी आउट ऑफ सिलेबस आया था। इस टॉपिक का भी स्पेशल ध्यान में रखना है। जो टॉपिक आउट ऑफ सिलेबस बता रहा हूं वो चीजें आपको पढ़नी ही है। इसके अलावा आगे बात करें, यहां पर देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों, अगला जो क्वेश्चन है, मैंने बोला था आपसे कि एसोसिएशन तो आपको पूरे पढ़ने हैं। देखो यहां पर आईएलए भी आ गया ऑप्शन में, आईएलए, आइटलीस, आईएलए आइटलीस, ट्रिपल आरएलएफ और इसके अलावा आइजलिक। ये चारों ही टॉपिक आपको कंटेस्ट करके जाने हैं और इनसे एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा आपके। आगे बात करते हैं, जो अगला जो टॉपिक पूछा गया है वो आईएनबी, ठीक है, आईएनबी। तो ये पूरे रेफरेंस सोर्स से आपको याद करके जाना, जैसे आईएनबी हुआ, ठीक है, बीएनबी हुआ, और इसके अलावा एनसाइक्लोपीडिया आपको पूरे देखे जाने हैं, ठीक है, बुक्स इन प्रिंट हुआ, ये सब टॉपिक आपको देखने हैं। आईएनबी बीएनबी ये तो स्पेशल आपको देख ही जाने हैं, इनसे तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही सही आपके। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं। जो आउट ऑफ सिलेबस के जो क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा कर रहा हूं। ये क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस आए थे, इनको तो आपको पढ़ना ही है। इसके अलावा जो आउट ऑफ जो सिलेबस जो टॉपिक है, 5 सूत्र अपने कहीं नहीं दिए गए थे, लेकिन अगर क्लासिफिकेशन आ गया तो रंगनाथन का नाम भी आ जाता है, रंगनाथन आ गया तो 5 लॉज का नाम भी आ जाता है। लेकिन अपने सिलेबस में चीज स्पेशल नहीं दे रखी, तो यहां पर 5 सूत्रों से क्वेश्चन उठाया गया है। तो 5 लॉज आपके ये टॉपिक है, ठीक है, 5 लॉज आपको पढ़ना है, ये आउट ऑफ सिलेबस आपके आया था। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं। ये देखो इफला का क्वेश्चन आ रहा है बार बार, इफला तो पूरे एसोसिएशन आपको पढ़ने हैं, ठीक है, एसोसिएशन तो आपको पढ़ के ही जाने हैं। आगे बात करते हैं, एक डिक्शनरी वाला टॉपिक, यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिक्शनरी वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। तो डिक्शनरी वाला टॉपिक भी आप ऐड कर लीजिए अपनी लिस्ट के अंदर। डिक्शनरी वाला टॉपिक भी आपको पढ़ना ही है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। देखो जो आउट ऑफ सिलेबस जो भी टॉपिक आए उनके बारे में चर्चा कर रहा हूं आप लोगों के बारे में, कि आप लोगों को पता होना चाहिए कौन से टॉपिक आउट ऑफ सिलेबस गए हैं। वो टॉपिक अपन कंटेस्ट तो करें कि 2022 का पेपर उसके अनुसार तो अपन को चलना पड़ेगा। भाई अपन 4 यूनिट तो पढ़ लेंगे, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक को भी पढ़ना जरूरी है। अब आउट ऑफ सिलेबस पढ़े तो उसके आसपास के टॉपिक अपन देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे उसके। इसके अलावा आरएसएस फीड, ठीक है,
RSS स्पीड के बारे में देखेंगे, जिसमें अपन को पूरे देखेंगे वेब 1.0, वेब 2.0, वेब 3.0, ये सब अपन टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आया है, ऑप्शन भी है, तो ये टॉपिक भी अपन को देखना जरूरी है। तो आउट ऑफ सिलेबस की जो टॉपिक है अपन को देखना जरूरी है। इसके अलावा ज्ञान उद्योग टॉपिक से, ठीक है, ज्ञान उद्योग टॉपिक ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, तो ज्ञान उद्योग टॉपिक अपन को देखना है, ये टॉपिक अपन को पढ़ के चलना है, ठीक है, ये टॉपिक अपन को पढ़ के चलना है, ज्ञान उद्योग। तो कितने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ रहे हैं, अब स्टूडेंट करे तो क्या करे बेचारा। अगला जो क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन आया है, अब अपने जो कंप्यूटर कहीं भी नहीं है, लेकिन कंप्यूटर से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। क्वेश्चन ये वाला, हरमेन होलेरिथ जनक किसके हैं? तो ये पंच कार्ड के जनक है। थोड़ा कंप्यूटर भी अपन को देखना है, यानी पंच कार्ड के बारे में अपन को देख के चलना है। इसके अलावा देखो एसोसिएशन बार बार आ रहे हैं, देखो बार बार आ रहे हैं एसोसिएशन बार बार आ रहे हैं आपके, ये देखो ये एसोसिएशन बार बार आ रहे हैं। तो एसोसिएशन को तो आपको निचोड़ के ही पीना है, पूरा निचोड़ निकालना है, एसोसिएशन आपको कंप्लीट करना है। देखो ALA, ILA, IFLA, इसके अलावा यूनेस्को, यह एसोसिएशन आपको देखकर चलना है, क्योंकि सभी एसोसिएशन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एसोसिएशन स्पेशल से आपको देखना है। आगे चलते हैं, बात करते हैं यहां पर बजट से भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, बजट से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहां पर बजट वाला टॉपिक भी अपन को पढ़ना है, बजट मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है, बजट टॉपिक आपको पढ़ना है। जो मैं टॉपिक बता रहा हूं आपको पढ़ के चलना है, ठीक है, ये चीजें अपन पढ़ाएंगे, बजट आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो कंसोर्टिया है, कंसोर्टिया, ये कंसोर्टिया पूरे आपको कंसोर्टिया याद होने चाहिए, हर एग्जाम में कंसोर्टिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको कंसोर्टिया वाला टॉपिक, एक तो बजट वाला टॉपिक हो गया, एक कंसोर्टिया वाला, तो पूरे कंसोर्टिया आपको याद करके ही चलना है। आगे बात करें देखो अगला जो टॉपिक है आपको डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट, ये नया टॉपिक है, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया था, ये भी आपको पढ़ना ही है, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट। आगे चलते हैं, ये पेपर है तुम्हारा जो 2022 में हुआ था, ये पेपर है, ठीक है, डिक्शनरी वाला मैंने बता दिया था। इसके अलावा आपको दो टॉपिक इंपोर्टेंट है, एक तो ISSN, ISSN और ISBN, ठीक है, ये दो टॉपिक की अच्छे से रीडिंग करनी है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, यहां पर देखो जो डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है, इंसडॉक हुआ, डेसीडॉक हुआ, है ना, इंसडॉक, डेसीडॉक, नासडॉक,
ये डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है और इनसे एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। आपके सिलेबस में ये टॉपिक दे नहीं रखे, लेकिन इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएगा। इंच डॉग, देसी डॉग, नास डॉग, सैंड डॉग, ये टॉपिक आपको कवर करके चलने हैं। आपके पेपर 2022 में इस प्रकार के इन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चन आया तो उनकी मैं बात कर लेता हूं। ट्रंकेशन के बारे में आपको देखना पड़ेगा। आगे चल के आगे बात करते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चन आए हैं। बाकी तो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। एक इसके अलावा ये चीजें आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। जैसे मैंने बताया था आपके लिए, एक तो एनसाइक्लोपीडिया आपको अच्छे से पढ़ना है, हैंडबुक आपको अच्छे से देखना है, जियोग्राफिकल सोर्स आपको देखना है, डायरेक्टरीज आपको देखना है। यानी यूं मान के चलो जो आपकी जो पुराना सिलेबस था ना, वो लगभग पूरा कवर कर रहा है यहाँ पर। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी। अपन को एनसाइक्लोपीडिया भी पढ़ना पड़ेगा, हैंडबुक भी पढ़नी पड़ेगी, जियोग्राफिकल सोर्स भी पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्टरीज भी पढ़नी पड़ेगी अपन को, ठीक है। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है प्रिय दोस्तों, आपको ये सब चीजें देखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये चीजें पढ़ोगे जब भी तो क्वेश्चन आएंगे। अगर ये चीजें नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन कैसे आएंगे आपको। तो ये चीजें पढ़ना जरूरी है आपके लिए। देखो विपो का वापस क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने आपके लिए बता दिया था, ठीक है। विपो का इसके अलावा जो वर्गीकरण जो पद्धतियां हैं, उनके उनके कौन कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी वर्गीकरण पद्धतियां डेवलप की, वो तो सिलेबस में ही आ गया अपने। लेकिन अपन को बाकी वर्गीकरण पद्धति को थोड़ा बहुत देखे चलना ही पड़ेगा, ठीक है। ये साइकोलॉजी आई थी, इस बार साइकोलॉजी आपके नहीं आएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, कि मैंने चर्चा कर ली आपके जो आउट ऑफ सिलेबस के जो क्वेश्चन थे उनकी मैंने चर्चा कर ली। तो ये चीजें आपको देख के चलना है। आउट ऑफ सिलेबस की जो भी मैंने अभी आपके सामने पेपर एनालिसिस करके बता दिया, कि पूरा पेपर आपके लिए दिखा दिया कि कौन से पेपर आउट ऑफ सिलेबस थे, कौन से क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे। तो उन टॉपिकों पर स्पेशल फोकस अपन को करना है। 4 यूनिटें आपकी इतनी बड़ी नहीं है, वो तो 15-20 दिन का खेल है। 15-20 दिन में नया भी आदमी आराम से कर लेगा, अच्छे से पढ़ेगा, ईमानदारी से आराम से कर लेगा। सिलेक्शन लेना आसान है अगर सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ो। पुराने पेपर आप सोल्व कर लो, पुराने पेपर PYQ, ठीक है। और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये पेपर निकाल लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो मैं बोलता हूं कि 100% आपका सिलेक्शन होगा। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता और आप लाइब्रेरियन बनोगे। लाइब्रेरियन बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और लाइब्रेरियन की जॉब बहुत ही शानदार जॉब है। मैं खुद लाइब्रेरियन हूं और अच्छी जॉब है, मजे वाली जॉब है। अपना काम करो और मस्ती से आराम फरमाओ, कोई समस्या नहीं है। टीचरों के समस्याएं, एग्जाम करवाना, एग्जाम ड्यूटी लगती है, बच्चों के अटेंडेंस लेना डेली, इसके अलावा बच्चों की एग्जाम की कॉपी तैयार करना, बच्चों के शतरंज भेजना, बच्चों के अलग अलग एक्टिविटी कराना। लेकिन लाइब्रेरियन एक मस्त मौला है जो अपनी धुन में मस्त रहता है और आरामदायक नौकरी, आप IAS RS की तैयारी भी कर सकते हो। तो निश्चित रूप से आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अब अपन अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे जल्दी ही। आज के लिए तुम्हें थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन था वो आपको बताने आया हूं। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद। नए साल की एक बार फिर से सभी को राम राम, धन्यवाद।